उठा सियासी तूफान, तेज प्रताप का बड़ा बयान। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार का राजनीतिक माहौल एक बार फिर गर्म हो चुका है और इस बार सुर्खियों में है तेज प्रताप यादव, जिनके हालिया बयान ने न सिर्फ राज्य बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी नई हलचल पैदा कर दी है। पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान तेज प्रताप ने ऐसे सवालों और मुद्दों को छुआ जो सीधे कांग्रेस पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से जुड़े हैं। उनके शब्दों में भाव भी था, तंज भी और राजनीतिक संदेश भी। तेज प्रताप यादव ने राहुल गांधी को लेकर जो कहा, उसने विपक्षी खेमे के भीतर भी असहजता बढ़ा दी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में दिए गए उनके बयान ने सियासी गलियारों में अटकलों का दौर शुरू कर दिया है। क्या ये सिर्फ एक तीखी प्रतिक्रिया थी या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति छिपी है? इसी के साथ पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर भी तेज प्रताप यादव ने ये सवाल खड़ा किया कि क्या वो अपनी राजनीति को बिहार की सीमाओं से बाहर ले जाना चाहते हैं। तेज प्रताप यादव का ऐसा कहना उसी राजनीतिक उथल पुथल की झलक देता है, जहां बयान सिर्फ शब्द नहीं होते बल्कि आने वाले चुनावों और बदलते समीकरणों का संकेत भी होते हैं। तो चलिए और क्या कुछ कहा है तेज प्रताप यादव ने, जरा विस्तार से जानते हैं। पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद से ही तेज प्रताप यादव बिहार की राजनीति में काफी एक्टिव हो गए हैं। वो हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियां बटोर लेते हैं। इस बार उनका बयान सीधे तौर पर देश की राजनीति, कांग्रेस पार्टी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान दिए गए उनके बयान ने राजनीतिक हलकों में नई बहस को जन्म दे दिया है। तेज प्रताप यादव ने न सिर्फ कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखे शब्दों में हमला किया, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में वो खड़े नजर आए हैं, जो अपने आप में राजनीतिक नजरिए से अनयूजुअल माना जा रहा है। राहुल परिवार और मोदी का बचाव, विपक्ष में मचा घमासान, बंगाल चुनाव से पहले सियासी तंज, बयान जिसने सबको चौंकाया। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने संसद में विपक्षी सांसदों के निलंबन के मामले पर अपनी राय देते हुए कहा कि राहुल गांधी को खुद को ही संसद से सस्पेंड कर लेना चाहिए। उनका यह बयान उस समय आया जब विपक्ष लगातार सरकार पर लोकतंत्र कमजोर करने और संसद में आवाज दबाने के आरोप लगा रहा है। साथ ही तेज प्रताप यादव का कहना था कि अगर राहुल गांधी इतने ही डिससैटिस्फाइड हैं तो उन्हें संसद से बाहर रहने का नैतिक फैसला खुद ही लेना चाहिए। ये टिप्पणी राजनीतिक मर्यादाओं से अलग मानी जा रही है, क्योंकि आमतौर पर किसी विपक्षी नेता के जरिए विपक्ष के ही सबसे बड़े चेहरे पर इस तरह के सवाल उठाना और टिप्पणी कम देखने को मिलती है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस देश को बेचने का काम कर रहा है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 2-3 उद्योगपतियों को हिंदुस्तान की आत्मा बेच रहा है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस देश को बेचने का काम कर रहा है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 2-3 उद्योगपतियों को हिंदुस्तान की आत्मा बेच रहा है। तो वहीं इसी बातचीत में तेज प्रताप यादव ने राहुल गांधी के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। राहुल गांधी ने हाल के दिनों में यह दावा किया था कि मौजूदा सरकार देश को बेच रही है और बड़े कॉरपोरेट घरानों के हाथों में राष्ट्रीय संपत्तियां सौंप दी जा रही हैं। इस पर अपनी राय देते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को आखिर क्यों बेचेंगे। उन्होंने उल्टा राहुल गांधी पर ही देश बेचने का आरोप जड़ दिया। उनके मुताबिक देश हित के मुद्दों पर राजनीति करना ठीक है, लेकिन बिना ठोस आधार के ऐसे आरोप लगाना जनता को गुमराह करने जैसा है। साथ ही तेज प्रताप यादव का ये बयान इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि वो लंबे समय तक उस राजनीतिक धारा से जुड़े रहे हैं जो खुद को भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा बताती रही है। ऐसे में उनके जरिए प्रधानमंत्री के समर्थन में दिया गया ये बयान राजनीतिक समीकरणों में एक नया सवाल भी खड़ा करता है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ये बयान केवल एक व्यक्तिगत प्रतिक्रिया नहीं बल्कि बदलती रणनीति और नई पहचान गढ़ने की कोशिश का हिस्सा भी हो सकता है। अब आपको बताते हैं, इसी कड़ी में तेज प्रताप यादव ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भी
बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बंगाल चुनाव में हिस्सा लेगी और वहां की राजनीति में एक सक्रिय भूमिका भी निभाएगी। जब उनसे मीडिया कर्मियों ने पूछा कि बंगाल की राजनीति में कौन घमंडी है और कौन बेईमान, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये सब चुनाव के बाद साफ हो जाएगा। उनके इस बयान को सीधे तौर पर बंगाल की सत्ताधारी और विपक्षी ताकतों पर तंज के रूप में देखा जा रहा है। इस दौरान तेजप्रताप यादव ने यह भी संकेत दिया कि उनकी पार्टी बंगाल में अकेले या फिर गठबंधन के जरिए चुनाव लड़ सकती है। हालांकि उन्होंने किसी दल का नाम तो नहीं लिया, लेकिन अपने बातचीत से ये जरूर साफ कर दिया कि बातचीत अभी जारी है और सही समय पर तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। उनका कहना था कि राजनीति में सच्चाई और झूठ का फैसला जनता करती है और चुनाव ही इसका सबसे बड़ा पैमाना होता है। इसलिए ये तय करना कि कौन घमंडी है और कौन बेईमान मतदाताओं पर ही छोड़ देना चाहिए। तो वहीं बंगाल चुनाव का जिक्र करते हुए तेजप्रताप यादव ने यह भी कहा कि वहां की राजनीति लंबे समय से आरोप प्रत्यारोप और व्यक्तिगत हमलों से भरी हुई रहती है। उनके मुताबिक चुनाव के दौरान बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन असली चेहरा नतीजों के बाद ही सामने आता है। उन्होंने ये भी दावा किया कि जनता सब देख रही है और सही समय पर वो इसका जवाब भी जरूर देगी। बिहार की राजनीति में तेज का बयान खास, पार्टी के संघर्ष के बीच आया बयान। लेकिन आपको ये भी बता दें कि अब तेजप्रताप यादव के इन बयानों को बिहार की राजनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है। बिहार में पहले से ही सत्ता और विपक्ष के बीच तीखा संघर्ष जारी है, जिसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। ऐसे में एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार आरजेडी से आने वाले नेता का एक राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को इस तरह से खुलकर उस पर बयान देना यह दिखाता है कि वो खुद को सिर्फ राज्य की राजनीति तक सिमट कर नहीं रखना चाहते, बल्कि वो राष्ट्रीय फलक पर अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उनके बयान में यह भी देखने को मिला कि वो खुद को पारंपरिक राजनीतिक खेमेबंदी से अलग दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ उन्होंने कांग्रेस के सबसे बड़े नेता पर हमला बोला, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को गलत बताया। इससे ये मैसेज जाता है कि वो किसी एक खांचे में फिट होने से बचना चाहते हैं और मुद्दों के आधार पर बोलने का दावा भी कर रहे हैं। तो इस पूरे मामले में यह भी गौर करने वाली बात है कि तेजप्रताप यादव का बयान ऐसे समय में निकलकर सामने आया है जब विपक्षी एकता को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। कई दल केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुट होने की बात कर रहा है। ऐसे में विपक्ष के भीतर इस तरह की बयानबाजी उस एकता को कमजोर करने वाली भी मानी जा रही है। हालांकि तेजप्रताप यादव ने इस पर सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके शब्दों का असर राजनीतिक समीकरणों से जरूर जुड़ा माना जा सकता है। इस मामले पर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि तेजप्रताप यादव का बयान सिर्फ एक टेम्पररी राय नहीं हो सकता, ये आने वाले चुनावों और भविष्य की राजनीति की एक झलक देता है। बंगाल चुनाव में उतरने की बात कहकर उन्होंने ये तो संकेत दे दिया कि वो बिहार से बाहर भी अपनी राजनीतिक जमीन को तलाश रहे हैं। तो वही राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए ये बयान भी दिखाते हैं कि वो खुद को एक स्वतंत्र राजनीतिक आवाज के रूप में पेश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच उनके बयान पर अलग अलग राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ सकती हैं। कांग्रेस समर्थकों के लिए ये बयान थोड़ा सा असहज करने वाला है, जबकि सत्ता पक्ष इसे विपक्ष के अंदर की कला के रूप में पेश कर सकता है। जहां बंगाल की राजनीति से जुड़े दलों के लिए भी ये बयान काफी खास है, क्योंकि इससे चुनावी माहौल में एक नया समीकरण बन सकता है। यानी कि कुल मिलाकर तेजप्रताप यादव का ये बयान एक बार फिर ये साबित करता है कि भारतीय राजनीति में बयानबाजी केवल शब्दों का खेल नहीं होती, बल्कि इसके पीछे रणनीति, संदेश और भविष्य की तैयारी छिपी होती है। राहुल गांधी, प्रधानमंत्री मोदी और पश्चिम बंगाल चुनाव को एक ही फ्रेम में रखकर दिखाना उनका बयान आने वाले समय में राजनीतिक बहस का अहम हिस्सा बन सकता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इन बयानों का असर जमीन पर कितना पड़ता है और चुनावी नतीजे किसके पक्ष में कहानी लिखते हैं। साथ ही इस पर कांग्रेस की भी अब क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है और आने वाले समय में तेजप्रताप का ये बयान राजनीतिक रूप से किस ओर जाता है, ये भी अब बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।